हे प्रिय श्रोताओं, अब आप लोगों के समक्ष मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप देखिए, बिंदु कवि के द्वारा रचित यह भजन आपको अच्छा लगेगा। हालांकि मेरे पास संगीत के कलाकार अभी तो नहीं हैं, लेकिन आप भाव को समझिए और खो जाइए कि बिंदु कवि क्या कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। मधुपुरी यानी मथुरा। नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद जा की दशा पर। द्रुपद जा मतलब राजा द्रुपद की पुत्री, उनकी जाया। द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर, विदुर के गरीब थे विदुर, दासी पुत्र विदुर जो है गरीब थे, लेकिन एक परम भक्त थे वो। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुरानी काकी प्रेम में मग्न होकर के गूदे गूदे को फेंक रही थी और छिलके छिलके को खिला रही थी, और भगवान कृष्ण प्रेम से उन छिलकों में ही रस ढूंढ रहे थे। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर। राम जी दशरथ जी के निधन पर देखिए, न रोए वन में जाने को पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में, गीध जटायु, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोए मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। निषाद जी, कठिनता से चरण धोए मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, वो चरणों तक स्वयं केवट के, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।